तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम जितनी वीडियो कवर कर रहे हैं सिर्फ बिगनर डीजेस के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से इंडिया में डीजे बन सकते हैं, आपको क्या प्रोसीजर अपनानी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि आप किस तरह से रिमिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डीजे का म्यूजिक होता है वह डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं किस तरह से डाउनलोड करता हूँ मैंने आपको यह भी बताया था। इसके बाद आज हम बात करने वाले, यदि आपको डीजे परफॉर्मेंस के लिए कहीं पर जाना है, आपको कहीं बुलाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि आपको कभी कभी पूरा कंट्रोलर देखने को मिलता है, आपको इक्विपमेंट क्या क्या देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको मिक्सर से ही प्ले करना पड़ता है, कभी कभी आपको लैपटॉप से ही प्ले करना पड़ता है। तो सब सिचुएशन पर आप किस तरह से जो आपका परफॉर्मेंस है वह अच्छे से कर सकते हैं। तो यदि आप बिगनर डीजे तो आप तो इस वीडियो को पूरा ही देखेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आते हैं, उसमें पूछा जाता है मेरे पास यह सॉफ्टवेयर है, सिर्फ मुझे मिक्सर ही मिला है, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है। मुझे लगता है सारे बिगनर डीजेस को यह पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब भी आप पार्टी करने जाते हैं, परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैं जितना हो सकेगा मैं सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा आगे देखते रहिए, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कभी पार्टी करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको सेटअप अच्छा दिया जा रहा है। अच्छे का मतलब आपके पास जो लेटेस्ट सीडी जैसे वहाँ है, आपको जो मिक्सर है वह आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोस्टली टाइम आपको पायोनियर का ही देखने को मिलेगा। अब यदि हम पायोनियर में बात करें तो जैसे जो 2000 है या नेक्सस सीरीज़ है या 2000 से ऊपर का जो आपको कंट्रोल है, तो उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो उससे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, लेन केबल से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप लेन केबल लगाएंगे और डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आप दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रिकॉर्ड बॉक्स यूज़ करते हैं तो आप एक्सपोर्ट मोड से भी कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपकी पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको पूरी यहाँ पर दिखाई देगी आपकी जो कंट्रोलर है उस पर। और दूसरी जगह आप परफॉर्मेंस मोड से भी प्ले कर सकते हैं, जो कि आप लैपटॉप में देख के प्ले कर सकते हैं। बट यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, आप मुझसे बोलेंगे मैं वर्चुअल डीजे यूज़ करता हूँ या ट्रैक्टर यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पायोनियर के नए नए सीडीजेस आ रहे हैं, मिक्सर आ रहे हैं, जो 2000 है 2000 से ऊपर के मॉडल आ रहे हैं, उसमें आपको सबका सपोर्ट देखने को मिलता है। यदि आप वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं तो भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो अभी अभी उसका भी आपको सपोर्ट देखने को मिलने लगा है। और इसके अलावा यदि आपको और कंफर्म करना है तो मैं लिंक है एक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा सपोर्टेड कंट्रोलर आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपके सॉफ्टवेयर पर। बट यदि आप मुझसे पूछेंगे इसकी जो नीचे के मॉडल भी तो हमें देखने को मिलते हैं 350 या उससे ऊपर के जो सीडीजेस हैं, मिक्सर है, उसे हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट HID मोड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग डेक में कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको 2 प्रिंटें केबल यूज़ करनी पड़ेगी। बट यदि इसे मैं डिटेल में बताने लगा तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसे मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा बात आती है पायोनियर के कंट्रोलर की, उसे आप किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी आपका सपोर्टिंग आपका सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक प्रिंटर केबल लगाना है और आपका पूरा ईजिली कनेक्ट हो जाता है और आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बट यदि आपको वहाँ पर कोई अलग प्रकार का कंट्रोलर देखने को मिलता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि मैं जो मेन सॉफ्टवेयर है उनकी लिंक डाल दूँगा, वर्चुअल डीजे हो गया, रिकॉर्ड बॉक्स हो गया, तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपका जो कंट्रोलर है वह सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा आपके सॉफ्टवेयर से। इसके अलावा आप एक प्रकार से और भी प्ले कर सकते हैं। आपका पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव से भी प्ले कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ सारे सीडीजेस देखने को मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन ड्राइव बना सकते हैं, आप अपनी जो प्लेलिस्ट है सारी बना सकते हैं, जिसमें आप क्यू पॉइंट ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यदि आपको यह सारी चीज़ सीखनी है, यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। और अभी अभी ऑप्शन आ चुका है कि आप वर्चुअल डीजे से भी आप पेन ड्राइव को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको वहाँ सीखना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखा है, तो आप वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन है, उन्हें टैग भी कर दी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, दोनों ही सॉफ्टवेयर में जो है फंक्शन है सीडीजे एक्सपोर्ट का बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में, हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कभी कभी साथ क्या होता है, हमें सिर्फ एक मिक्सर ही दे दिया जाता है, तो आप इसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे आप दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, एक वाई केबल से और दूसरा साउंड कार्ड से। अब वाई केबल आपको 2 लेनी है, उसमें क्या करना है आपको, जैसे कि आपने एक RCA केबल ली और एक साइड से आपने 2 वाई केबल लगा दी, तो आपने क्या किया, इसे आपने 2 सेपरेट चैनल बना लिए मोनो, ठीक है। उसके बाद आप इसे दोनों अलग चैनल पर लगा देंगे मिक्सर पर और आप उसे कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा यही सारा सिस्टम आप क्या कर सकते हैं, इसे ट्रैक्टर ऑडियो टू साउंड कार्ड से प्ले कर सकते हैं। आपको उस पर दे दिया रहता है कि जैसे कि आप इसे 2 चैनल बना सकते हैं और बहुत ही ईजिली आप प्ले कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
बट यदि आपका साउंड कार्ड है तो उसमें आपको जो ऑडियो लेवल है, जो साउंड क्वालिटी है, बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो आपके पास सिर्फ लैपटॉप है और आपके सिर्फ एक साउंड कार्ड है, तो आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो जो हमारा साउंड कार्ड है ऑडियो 2 से आप दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। आप 2 चैनल भी बना सकते हैं सेपरेट, या आप क्या कर सकते हैं, एक आप हेडफोन के लिए रख सकते हैं और दूसरा आप मास्टर आउटपुट मतलब जो मॉनिटर है ऑडियंस के लिए उसके लिए रख सकते हैं। और इसी चीज़ को आपको डिटेल में जानना है वर्चुअल डीजे से प्ले करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखा हुआ है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके लिंक भी डिस्प्ले डाल दूँगा। इसके अलावा हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो यदि आपके सिर्फ लैपटॉप ही है, उसी से ही आपको प्ले करना, तो क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो आउटपुट है आपका हेडफोन जेक है, आप उसी में ही आपके जो मेन स्पीकर है उसे लगा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि आपका कोई भी सॉन्ग चल रहा है और आपको कोई भी सॉन्ग आपको मिक्स करना है, तो उसकी आवाज़ आप कहाँ से सुनेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको क्यू पॉइंट सब कुछ पहले सेट करके रखना है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आपको इनमें कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।